हेलो एवरीवन, आई एम सी मेघा जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमारा चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस ख़त्म हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो हम लोग पहले इक्वेशन समझ लेते हैं हमारी क्या क्या बनती है। तो ये इक्वेशन हमने अभी तक इस चैप्टर में की है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। लाइक जैसे हमने बैलेंस शीट समझी थी कि एक साइड एसेट्स होती हैं और इधर लाइबिलिटीज़। कैपिटल को हम बोलते हैं कि हमारी जो ऑनर्स के लिए लाइबिलिटी होती है वो है, और बाकी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो आउटसाइड लाइबिलिटी होती हैं। इसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोल सकते हैं, इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोल सकते हैं। सो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। अगर हम इसी साइड से कैपिटल को निकालना चाहें तो हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर सकते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग की क्या बनती है कि क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, जो भी हम चीज़ लेते हैं तो क्लोजिंग टोटल एसेट्स लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ओके, सो हम लोग को इधर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या इसमें आइटम्स प्लस माइनस होंगे। ओपनिंग कैपिटल में हम लोग अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है ऑनर, तो वो भी उसकी कैपिटल इंक्रीज़ कर देगी, सो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। या उसको बिजनेस के थ्रू कोई प्रॉफिट और इनकम होते हैं वो भी हम उसको ऐड कर देंगे, वो भी उसकी कैपिटल इंक्रीज़ कर देगी। इसी तरह लॉसेस और एक्सपेंसेस को हम डिडक्ट कर देते हैं बिकॉज वो उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। या फिर कोई ड्राइंग्स मींस अगर उसने कोई पर्सनल यूज़ के लिए अपने पैसा निकाला है बिजनेस से तो वो उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगी, वो हम माइनस कर देंगे। तो हम लोग इसके थ्रू क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच सकते हैं। सो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें कैपिटल 70,000 गिवन है, लाइबिलिटीज़ 40,000 गिवन है, हमें टोटल एसेट कैलकुलेट करनी है। तो एसेट का फॉर्मूला हमें पता है, assets is equal to capital plus liabilities। सो assets ही हमें निकालनी है। इस साइड रहेगा कैपिटल हमें गिवन है इधर 70,000 प्लस लाइबिलिटीज़ 40,000। सो ये हम लोग का हो गया ₹1,10,000। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमसे वो पूछता है कि टोटल एसेट्स क्या होते हैं। टोटल एसेट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसी फॉर्मूला से, दैट इज़ क्लोजिंग कैपिटल प्लस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। जस्ट इसको लिखा है मैंने इधर, क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया इसको और लाइबिलिटीज़ को मैंने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लिख दिया इधर। ओके, सो अभी हमारे पास क्या क्या गिवन है हम वो पहले पुट कर देते हैं। कैपिटल उसने बोला 4 लाख, क्रेडिटर्स 3 लाख। क्रेडिटर्स क्या हो जाता है हमारी लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। ओके, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। रिवेन्यू और एक्सपेंसेस गिवन है, इट मीन्स हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे हम लोग को इसने ओपनिंग कैपिटल गिवन किया है, ओपनिंग। ओके, सो रिवेन्यू उसने हमें दिया है। रिवेन्यू मीन्स जो हमारी सेल है या सर्विसेज प्रोवाइड की है हमने, और एक्सपेंसेस जो कॉस्ट इंकर हुआ है उसको सर्विसेज या गुड्स को बनाने में। सो अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो हम इनको माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 7,50,000 माइनस 2 लाख, दैट इज़ 5,50,000 प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से हमारा। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ उसने, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इट मीन्स दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारी एसेट होती है, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारी हुई एसेट। ओके, सो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं। क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। और तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग पहले निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में हमने देखा था ओपनिंग कैपिटल अगर कुछ है तो दिया हुआ है 4 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स है, वो तो इधर ऐड होएगा। रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था अपना 5,50,000। ड्राइंग्स कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, लॉसेस कुछ है नहीं, एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, तो सिर्फ इन दो फिगर्स के थ्रू हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, दैट इज़ 9,50,000। ओके, सो क्लोजिंग कैपिटल में आप पुट कर देंगे अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में 9,50,000, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में उसने सिर्फ हमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ ऐड कर देंगे। सो 12,50,000 हमारी
टोटल एसेट हो जाएगी, ये आंसर है। ओके सो और जो ये इसने बोला हुआ था वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक्स, ये हमारी एसेट है और हम टोटल एसेट ही कैलकुलेट कर रहे थे। इट मीन्स ये 12,50,000 में इंक्लूड है, मीन्स उसका कोई क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ। ओके सो ये आपको समझना है कि उसका हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमें टोटल लाइबिलिटी निकालनी है और हमें गिवन क्या क्या है। ऑनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग लिखा हुआ है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। क्रेडिटर्स एट द एंड मीन्स क्लोजिंग लाइबिलिटी 50,000। रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड मीन्स सेल या जो भी हमें सर्विसेज देने से रिवेन्यू हुआ है फुल ईयर में, दैट इज 70,000। और फुल ईयर में एक्सपेंसेस क्या हुए हैं हमारे 65,000। और उसने क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल एट द एंड मीन्स क्लोजिंग कैपिटल भी उसने पूछी है। तो टोटल लाइबिलिटी हमारी कैसे निकल सकती है, टोटल लाइबिलिटी पूछी है। सबसे पहले ये वर्ड आप देखना है, मार्क करो इसको इम्पोर्टेंट। टोटल लाइबिलिटी में हमारी इंटरनल लाइबिलिटी प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी आ जाएगी। ओके इंटरनल लाइबिलिटी को हम बोलते हैं कैपिटल। ओनली लाइबिलिटी वर्ड यूज़ करता है तो हम लोग ये मानते हैं कि उसने आउटसाइड लाइबिलिटी की बात की है। स्पेशली उसने टोटल लाइबिलिटी वर्ड यूज़ किया है तो इट मीन्स ये कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी की बात कर रहा है। सो ये हमारी दोनों कैसे निकलती हैं, टोटल लाइबिलिटी क्लोजिंग कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। या हम इसको बोल सकते हैं टोटल एसेट्स भी इसको हम बोल सकते थे, उसमें भी हम कैपिटल और लाइबिलिटीज़ ही ऐड करते हैं। बिकॉज आउटसाइड लाइबिलिटी उसने हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 50,000 रुपीज़। लेकिन क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, उसके लिए हम निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 60,000। प्रॉफिट दिया है, यस हम निकाल सकते हैं इन दोनों को रिड्यूस करके। 70,000 माइनस 65,000 ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। एडिशनल कैपिटल हमारी कुछ है नहीं, कोई लॉसेस भी नहीं है और कोई ड्राइंग्स भी नहीं है। सो 60,000 प्लस 5,000 ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया 65,000 रुपीज़। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ओके 65,000 रुपीज़ हो जाएगा और आउटसाइड लाइबिलिटी हमारी 50,000 हो जाएगी इधर। तो ये हमारा रुपीज़ 1,15,000 रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। ओके सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे अपना। थैंक यू।